नमस्कार बच्चों। आज हम कक्षा 10 रीड लेवल 2, कक्षा 9, कक्षा 8 के लिए महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आए हैं। अंग्रेजी विषय का यह महत्वपूर्ण टॉपिक है रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच अंग्रेजी में ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो इसको हम कैसे सीखें, इसके लिए मैंने कुछ प्लान किया है कि बच्चे इसको किस प्रकार सीख सकते हैं। तो सबसे पहले बच्चों को ये पता होना चाहिए हम किस प्रकार सीख सकते हैं। तो इसमें दो भाग होते हैं, जैसे ही said to me I have a car। He said to me I have a car। तो इसमें दो भाग होते हैं। एक होता है रिपोर्टिंग वर्ब, या इसको हम कह सकते हैं रिपोर्टिंग क्लॉज। इसके दो भाग होते हैं, एक तो रिपोर्टिंग क्लॉज होता है और दूसरा होता है रिपोर्टेड स्पीच, या बोले इसको रिपोर्टेड क्लॉज। दो भाग होते हैं बच्चों। तो ध्यान देने वाली बात है कि रिपोर्टिंग क्लॉज में कभी टेंस से संबंधित परिवर्तन नहीं होता है। रिपोर्टिंग वर्ब या रिपोर्टिंग क्लॉज में टेंस से संबंधित परिवर्तन नहीं होता है। परिवर्तन नहीं होता है। जैसे सेड टू लिखा है तो इसमें सिंपल पास्ट है, तो ये आस्क्ड में या टोल्ड में बदलेगा। अगर यहाँ पर ही से लिखा है तो ही टेल में बदल जाएगा। ही टेल्स लिखा है तो ही सेज लिखा है तो ही टेल्स में बदलेगा। तो कहने का मतलब रिपोर्टिंग वर्ब में टेंस से संबंधित परिवर्तन नहीं होता है। टेंस से संबंधित जो परिवर्तन होता है वो दूसरे भाग में होता है। कौन से भाग में होता है? दूसरे भाग में होता है, यानी रिपोर्टेड क्लॉज में होता है। कौन से में होता है? रिपोर्टेड क्लॉज जो दूसरा भाग है, जो इन्वर्टेड कोमा के अंदर होता है, उसमें परिवर्तन होता है। ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। अब मैं आपको कुछ और परिवर्तन होते हैं, कुछ महत्वपूर्ण बातें हो रही है वो बता रहा हूं मैं। सेंटेंस अपना लिखा हुआ है अगर रिपोर्टिंग क्लॉज में ऑब्जेक्ट यानी कर्म नहीं दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है तो क्या होगा? यानी सैड है, उसको आप क्या लिखेंगे? सैड का सैड ही लिखना पड़ेगा आपको, ठीक है। टेल
से का से लिखना पड़ेगा और टेल का टेल लिखना पड़ेगा, यानी इसमें आप परिवर्तन नहीं कर सकते। लेकिन अगर रिपोर्टिंग क्लास में ऑब्जेक्ट दिया गया है, तो आप क्या करेंगे, से को टेल में बदलेंगे, सेज को टेल्स में बदलेंगे और सेड टू को टोल्ड में, ऑर्डर्ड में, रिक्वेस्टेड में वो नियमानुसार हमें बदलेंगे। ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। यानी अगर रिपोर्टिंग क्लास में ऑब्जेक्ट दिया गया है तो आप से को किस में बदलिए, टेल में बदलिए, सेज को टेल्स में बदल दिए, सेड टू को आप टोल्ड में, ऑर्डर्ड में, आस्क्ड में बदलेंगे और वहां से आप टू हटा देंगे। ठीक है, ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। इसके बाद में आपको मैं टेंस से संबंधित परिवर्तन बता रहा हूं। टेंस से संबंधित परिवर्तन, टेंस संबंधी परिवर्तन। तो रिपोर्टेड स्पीच में टेंस से संबंधित महत्वपूर्ण 5 परिवर्तन होते हैं, वो आपको ध्यान रखना है। यानी अगर दूसरा पार्ट है रिपोर्टेड स्पीच या रिपोर्टेड क्लास, तो रिपोर्टेड क्लास में अगर क्या है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है, तो आप उसको किस में बदलेंगे, सिंपल पास्ट में बदलेंगे। और अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो उसको किस में बदलेंगे, पास्ट कंटिन्यूअस में बदलेंगे। और अगर प्रेजेंट परफेक्ट में है तो उसको किस में बदलेंगे, पास्ट परफेक्ट में बदलेंगे। और अगर सिंपल पास्ट है तो उसको भी पास्ट परफेक्ट में बदलेंगे। और अगर पास्ट कंटिन्यूअस है तो उसको किस में बदलेंगे, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बदलेंगे। ये 5 महत्वपूर्ण टेंस से संबंधित परिवर्तन रहेंगे। इसके बाद में आप रिपोर्टिंग क्लास व रिपोर्टेड क्लास दोनों को किस प्रकार जोड़ेंगे, तो दोनों को जोड़ने के लिए कनेक्टिव का उपयोग होगा। तो कनेक्टिव रहेंगे, इसमें टू हो सकता है, दैट हो सकता है और इफ हो सकता है। 3 कनेक्टिव रहेंगे, टू, दैट और इफ।
ठीक है। अब इसमें अगर वाक्य प्रश्नवाचक है, अगर वाक्य क्या है, इंटेरोगेटिव है, तो आप इफ का प्रयोग कीजिए। और अगर वाक्य एसेटिव है तो आप दैट या टू का उपयोग कर सकते हैं। और अगर उसमें क्या है, अगर नाउन प्रोनाउन से दूसरा वाक्य शुरू है तो आप दैट का उपयोग कर सकते हैं। और अगर वर्ब हेल्पिंग वर्ब है तो आप टू का प्रयोग कर सकते हैं। अब इसमें आगे आप क्या करेंगे कि जो रिपोर्टेड क्लॉज है, दूसरा जो इन्वर्टेड कोमा में होता है, तो उसको आप क्या करेंगे, एक तो इन्वर्टेड कोमा हटानी है आपको, और साथ में क्या करना है, जैसे ही सेड टू मी आई हैव ए कार, तो इसको क्या करेंगे, पहले आप सेड टू को चेंज करेंगे, तो ही सेड टू किस में बदलेगा, फुल स्टॉप वाला सेंटेंस है तो टोल्ड में बदल जाएगा। तो ही टोल्ड मी, इसमें टू भी हट गया है। अब यहाँ पर कनेक्टिव काम में आएगा, क्या आएगा, कनेक्टिव काम में आएगा। तो कनेक्टिव में यहाँ पर आप 3 कनेक्टिव बताए मैंने, टू, दैट और इफ। तो ये फुल स्टॉप वाला वाक्य यानी एसर्टिव सेंटेंस है, तो इसमें आप क्या करेंगे, यहाँ पर दैट या टू का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर प्रोनाउन है, तो आप क्या करेंगे, दैट काम में लेंगे, दैट काम में लिया। अब यहाँ पर आप क्या करेंगे, इधर सेड टू है तो यानी सेड टू है तो टोल्ड में बदल दिया आपने। तो अब यहाँ पर टेंस से संबंधित परिवर्तन करेंगे आप। तो हैज हैव है तो किस में बदल जाएगा, पहले आप क्या करेंगे, सबसे पहले एसर्टिव सेंटेंस बनाना है। यहाँ क्या करना आपको, एसर्टिव सेंटेंस बनाएंगे, और उसमें चाहे इंटेरोगेटिव सेंटेंस हो किसी प्रकार को, उसको आप एसर्टिव सेंटेंस में चेंज करेंगे। तो यहाँ पर आई है तो आप किसके पास जाएंगे, आप यहाँ पर ही के पास जाएंगे। तो यहाँ लिखेंगे ही हैज ए कार। यहाँ हैव हैज है तो सॉरी, यहाँ पर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये हैड में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पर मैं आपको नाउन प्रोनाउन चेंज करने का तरीका बता रहा हूं, वो देखिए। SON, सन, इस सन को याद रखना है। अगर जो रिपोर्टेड क्लॉज है इसमें अगर आई और वी है, आई और वी है, तो आप क्या करेंगे, यानी जैसे ही सेड टू मी व्हेन विल यू गो टू स्कूल, ये सेंटेंस है। तो आप क्या करेंगे, यहां पर देखिए यू आया है, तो आप क्या करेंगे, अगर यू है तो जो रिपोर्टिंग क्लॉज है, रिपोर्टिंग क्लॉज है, ये रिपोर्टेड क्लॉज है। तो आप अगर यहां पर यू है तब आप कहां जाएंगे, रिपोर्टिंग क्लॉज के ऑब्जेक्ट के पास जाएंगे। कहां जाएंगे, ऑब्जेक्ट के पास। और अगर यहां पर आई वी है तो आप कहां जाएंगे, आई वी होगा तो आप जाएंगे रिपोर्टिंग क्लॉज के यानी कर्ता के पास जाएंगे। ठीक है। और अगर यहां पर ही सी इट और किसी का नाम है यहां पर, ठीक है, जैसे सीता है, गीता है, तो क्या रहेगा, नो चेंज रहेगा। तो ये आज का अपना वीडियो है। कैसा लगा आपको, इसको बढ़िया तरीके से आप देखिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।